हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन में पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम लोग इस प्रश्न को डील करने वाले हैं और ये जो प्रश्न है बिलोंग करता है अपने चैप्टर वेक्टर को। ठीक है, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज। ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में √2, ऑप्शन बी में √3, ऑप्शन सी में 1/√2, ऑप्शन डी में √5। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है तो उसको समझ के बढ़िया ले हम लोग। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब कि दो यूनिट वेक्टर्स को जब आपस में सम किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो जो निकल रहा है रिजल्टेंट उसका क्या निकल रहा है हमारा? वो भी निकल रहा है एक यूनिट वेक्टर ही निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उन्हीं दोनों यूनिट वेक्टर्स जिनका लिया गया था, जिनको शुरू में जिनका सम किया गया था, उन्हीं का डिफरेंस क्या होगा? फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग इसको समझते हैं कैसे इसको डील करेंगे। तो दो यूनिट वेक्टर जो है, यदि हम लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि दो यूनिट वेक्टर हमारे पास जो है वो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या आप लोग जानते हो कि वेक्टर जो हमारा होता है यूनिट वेक्टर उनके बारे में आप जानते हो कि ये क्या होता है। सबसे पहली बात कि जो यूनिट वेक्टर होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है इसका 1 होता है। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, क्वांटिटी है ये, है ना। तो जो हमारा होता है यूनिट वेक्टर होता है, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है इसका 1। ठीक है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, लेकिन ये भी क्या है? एक वेक्टर ही है। ठीक है, क्या है? ये भी एक वेक्टर ही है। कैसा वेक्टर है? तो यदि मान लिया जाए, कहा जाए कि ये मान लीजिए कोई हमारा वेक्टर ए है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? वेक्टर ए है, इस तरह से है। तो वेक्टर ए का, इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा यदि पूछा जाए तो क्या इसका आंसर होगा? तो देखिए, वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा। अब ऐसा इसमें क्या है, कहेंगे कि ये जो है इसका एक यूनिट वेक्टर है, तो इसमें कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, कि जो इसका डायरेक्शन है, जो इसका डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका भी है, जो हम लिए थे वेक्टर ए। मतलब कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर, उसी के डायरेक्शन में ये वेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन इसका जितना मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो भी हो मैग्नीट्यूड होगा, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका एक यूनिट जो होता है ना, वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का। मतलब कि यदि हम कहें कि इसका वैल्यू कितना है, मान लेते हैं यहाँ पर कि कुछ भी मान लीजिए ये हमारे एक्स एक्सिस में है। किधर है? एक्स एक्सिस में है। तो इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा? आई कैप हो गया। मान लेते हैं कि हमारा आई कैप है, ऐसा ही है। तो यदि हम लेते हैं इसको 3 आई कैप, ठीक है, तो फिर कहेंगे कि हमारा जो हमारा ये होगा यूनिट वेक्टर, ये क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा आई कैप, मतलब कि 1 आई कैप। इसमें जो भी मैग्नीट्यूड होगा, यदि हमारा ये 3 नहीं रहता, मान लीजिए रहता है यहाँ पर, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हो जाता है ये 5√2 आई कैप, तो भी हमारा इस वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? आई कैप ही होता, मतलब कि 1 आई कैप ही होता, इसका ओनली एक यूनिट, ओनली एक यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है यूनिट वेक्टर। ये भी एक वेक्टर ही होता है, इसको कहते हैं क्या हम लोग? यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट इसलिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, और ये एक वेक्टर है इसलिए बोलते हैं इसका यूनिट वेक्टर। ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, या और क्या कहते हैं इसको हम लोग? यूनिटलेस होता है ये। तो कहने का अर्थ है कि दो हम ले लिए हैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर, एक ले लिया हम वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए का यूनिट ले लिया हम, मतलब कि वेक्टर ए जो है किस रूप में यहाँ पर? यूनिट फॉर्म में है, यूनिट वेक्टर में है, और वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर में है। ठीक है, तो कहने का अर्थ इनके जो सम करा जा रहा है इन दोनों यूनिट वेक्टर का, तो जो आ रहा है न्यू यहाँ पर यूनिट वेक्टर, वो भी क्या है? जो रिजल्ट जो आ रहा है, जो आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या आ रहा है? वो भी आ रहा है यूनिट वेक्टर ही आ रहा है। इसका मतलब कि यदि हम मान लेते हैं हमारे पास जो लिए थे वेक्टर ए लिए थे और वेक्टर बी लिए थे, यहाँ पर वेक्टर ए जो है ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर बी जो है ये भी क्या है? यूनिट वेक्टर है ना। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो मान लेते हैं हमारा क्या आएगा? वेक्टर सी आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ रहा है? ये भी हमारा आ रहा है यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, मतलब कि ये भी आ रहा है सी कैप ही आ रहा है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इससे यहाँ पता चलता है कि हमने वेक्टर ए लिया, वेक्टर बी लिया, वेक्टर सी लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से लिया कि दोनों क्या है? दोनों हमारे
यूनिट वेक्टर है, दोनों हमारे यूनिट वेक्टर है। जैसे ही हम सम कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं आपस में, तो जो हमारा आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या आ रहा है, वो भी हमारा आ रहा है यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, वो भी हमारा यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, जो कि सी कैप। ठीक है, कितना समझ आ गया? तो कहा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, मतलब कि जो हम लिए थे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए जो है ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ए कैप है, और वेक्टर बी जो है ये भी हमारा बी कैप है, दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो फिर इनका डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि वेक्टर ए जो है और वेक्टर बी जो है, दोनों तो यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, ये ए कैप है और ये बी कैप है, तो दोनों का डिफरेंस जो है ना, उनका मैग्नीट्यूड पूछा रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, इसका मतलब कि उसका मॉड पूछा जाता है। मतलब इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा वेक्टर ए जो है कितना है, 5√2 आई कैप है, ठीक है, 5√2 आई कैप है। तो यदि हम पूछे इसका मॉड तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉड, तो वेक्टर ए इस तरह से, इसको इस तरह से कर देंगे मॉड में, तो ये क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं इस वेक्टर का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जो कि ए होगा, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5√2 आ जाएगा। डायरेक्शन जो था वो हट जाएगा, ठीक है, जो वेक्टर जो था यहाँ पर, जो साइन था वेक्टर वो हट गया, यहाँ पर जो डायरेक्शन था वो हट गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इसका मॉड पूछा जा रहा है, किसका मॉड, तो वेक्टर ए जो कि हम सपोज किए हैं क्या है, यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर बी वो भी यूनिट वेक्टर है, तो उनका डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस में जो आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, डिफरेंस करने पर जो हमारा आने वाला है यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है ना, उसका मॉड पूछा जा रहा है। तब मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो आएगा यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर डी आएगा, ठीक है। ये भी हमारा, ये कैसा है हमें नहीं मालूम है, जो यहाँ पर है जो डी हम ले लिया यहाँ पर वेक्टर, अब ये यूनिट है या नहीं है हमें नहीं मालूम है, उसका मतलब अभी नहीं है। लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है कि वेक्टर ए जो कि यूनिट वेक्टर हम सपोज किए हैं, और वेक्टर बी ये भी हम लिए हैं यूनिट वेक्टर, तो इसका मोड क्या होगा, इसका मतलब कि जब मान लिए हम कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डिफरेंस है वेक्टर डी है, इसका मतलब कि इसका मोड क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का मोड, इसका मतलब कि वेक्टर डी का मोड। हमसे ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि ये पूछा जा रहा है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब चलिए हम इधर से बढ़ते हैं, यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे, यहाँ से कुछ ऐसा चीज निकालेंगे जो कि यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब वो क्या रखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर वेक्टर ए जो है, वेक्टर बी जो है, वेक्टर सी जो है, तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या, वेक्टर ए जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है, जो कि 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर ए हमारा क्या था, वेक्टर ए हमारा जो था, वेक्टर ए जो था वो क्या था हमारे पास, वो हमारा ए कैप था, मतलब कि यूनिट वेक्टर था, ठीक है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 होगा। यहाँ पर समझिए उसी तरह से वेक्टर बी का जो मोड आएगा, ठीक है, मतलब कि इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर बी का, वो भी हमारा क्या होगा, 1 होगा, और वेक्टर सी का भी हमारा मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब कि इधर हमारा इसका भी वैल्यू मालूम है, मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, लेकिन इधर हमारा इसका और इसका मालूम है, इसका नहीं मालूम है। इसको तो हम सपोज कर ले कि यही हमारा ये है, और इसी को निकालना है, मतलब इसको निकालना है, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे, इधर से कुछ फाइंड करेंगे, वो फाइंड क्या करेंगे अपने आप समझिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना है। अब तो वेक्टर ए सम वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, मतलब कि वेक्टर ए को वेक्टर बी में जब जोड़ रहे हैं तो वेक्टर सी जो है हमारा आ रहा है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब कि इसका जो मोड होगा वही मोड इसका भी होगा, मतलब कि इस वेक्टर का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर सी का भी, ठीक है। तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर तो रूट में पहला वेक्टर का स्क्वायर, फिर दूसरा वेक्टर का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab cos थीटा। ए बी, पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, फिर cos थीटा। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो थीटा है, ठीक है। इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर सी का जो मोड है, मतलब कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वो 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। अब इधर जो रूट है उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए का वैल्यू कितना है, वो भी 1 है, क्योंकि हमारा वेक्टर ए जो है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है।
तो इसका मतलब कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से हमारा वेक्टर बी का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1, इस तरह से आ गया। इसका मतलब किधर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर आके जो रूट है इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर इट इज 1 रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इधर, इधर क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, मतलब क्या हो गया, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगा, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से समझ रहे हैं हम लोग कि कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 120 डिग्री हो। मतलब कैसे, 1/2 क्या होता है, cos थीटा 1/2 कब आता है, तो 60 डिग्री पर आता है। तो 60 डिग्री हम क्या करेंगे, हम उसको हम 180 से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 120। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, इसी को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पर निकाला है थीटा, इसी थीटा को यहाँ पर पुट कर देंगे ना। इसके ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है जो हम लिखेंगे इस फॉर्म में, तो हमको तो ए मालूम रहेगा, बी मालूम रहेगा, लेकिन थीटा मालूम नहीं रहेगा ना, तो उसी को हम यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी है, दोनों कहीं क्या है, सेम वेक्टर ए और वेक्टर बी है, जो कि दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब कि यहाँ से क्या आ जाएगा, समझिएगा इधर, कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा वो, तो यहाँ पर जो भी होगा कुछ इसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर जो साइन है प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस का। कैसे, इस तरह से रूट में पहला वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, फिर दूसरा का स्क्वायर, फिर -2ab cos थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड क्या है, हमें जानकारी नहीं है कि इसका वैल्यू क्या है, लेकिन जो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो डी होगा। अब डी का वैल्यू में नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं इधर डी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और इसी को हमें फाइंड करना है, क्योंकि वेक्टर डी जो है, वेक्टर डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो यानी वेक्टर डी जो डी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर डी का जो मैग्नीट्यूड जो कि डी है उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा है, तो ए क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो गया, माइनस 2ab इधर क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा, इधर रूट में इज इक्वल टू डी। ठीक है, 2 प्लस 2 माइनस 2 cos थीटा, 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इधर जो रूट है इधर आके स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर 2 ले लिया यहाँ पर कॉमन, तो 1 माइनस, यहाँ पर नहीं, क्या करते हैं, थीटा जो क्या है हमारे पास 120 है ना यहाँ पर ना, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 है, तो 120 पर कितना आता है वैल्यू इसका, माइनस का 1/2 आता है। इसका मतलब 2 माइनस 2 इंटू माइनस का 1/2। ठीक है, तो 2 प्लस इधर 2 से 2 गया, मतलब कि 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी का वैल्यू क्या आएगा, डी का वैल्यू जो आएगा रूट का 3 आएगा। अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बात है कि प्लस में क्या आएगा कि माइनस में आएगा, तो प्लस में लेंगे हम। क्यों लेंगे प्लस में, मैथ में हम लेते हैं प्लस में और माइनस दोनों में, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो रूट को, ये जो स्क्वायर है जब इधर का रूट बनेगा तो लेते हैं, मोड़ लेते हैं मैथ में, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में हम जानते हैं कि डी क्या है, डी जो है मैग्नीट्यूड है, और मतलब कि वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड है जो कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि जो ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ए है, और ए क्या होता है, वेक्टर ए का कुल लेंथ होता है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर डी क्या होगा हमारे पास, प्लस का √3 आएगा, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।